दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में तब्दीली। स्क्रूटनी कमेटी ने मौजा जलियाना, सूंग और पंच रेयान के लैंड यूज रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। 192 केनाल एराजी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मंजूर। जोहटाउन में नामालूम अफराद की दिन दहाड़े फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल। शहर के 9 जोन्स में 31 एयर कंडीशन रमजान बाजार लगाने का फैसला। बल्दिया उस्मा रमजान बाजारों पर 19 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च करेगी। अशियाए जरूरिया, फलों और सब्जियों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, रमजान बाजारों से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा। अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस साबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन आफ्ताब गनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR DG एंटी करप्शन के हुक्म पर दर्ज की गई। छापामार टीम तश्कील। मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क CO लाहौर रीजन को दे दिया गया। महकमा तालीम में उल्टी गंगा बहने लगी। स्कूल्स की तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली। गर्ल्स स्कूल बिहारी कॉलोनी को हाई स्कूल करने के बाद दोबारा मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया। 9वीं और 10वीं जमात में दाखिल 50 तालिबात फारिग। टाउन हॉल में काई मकाम मेयर नजीर सवाती की जेर सदारत इजलास। डिप्टी मेयर्स TMO अफसरान पर बरहम, शिकायत के अंबार लगा दिए। टाउन्स में रिश्वत सतानी की शिकायत के जायजे के लिए कमेटी कायम। पंजाब असेंबली में दूसरे रोज भी पानामा का हंगामा। ऑपोजिशन की ऐवान में हंगामा आराई, शोर शराबा, गो नवाज गो के नारे। वजीर आजम इस्तीफा दें, ऑपोजिशन का मुतालबा। इमरान खान एक शैतान और एक मक्कार मौलवी JIT को दबाव में लाना चाहते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाबंदी के बावजूद जमीयत के तलबा की पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से 15 नंबर तक रैली, नारेबाजी, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पंजाब यूनिवर्सिटी नाज़्मे जमियत पर फायरिंग का मुकदमा। नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में इरादा कत्ल की दफात शामिल। LDA हुकाम की नाअहली, अरबों का बजट मगर जंजीरियां, ताले नापैद। LDA के पास इमारतें सील करने के लिए स्टिकर्स भी खत्म। अमला इमारतें सील करने के बजाय मिसमार करने लगा। लेस्को के साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मियां अफजल का नैब ने रिमांड हासिल कर लिया। मियां अफजल के अकाउंट से 13 करोड़ बरामद कर लिए। मजीद रकम का सुराग लगाया जा रहा है। नैब हुकाम का अदालत में बयान। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट पंजाब साफ पानी कंपनी की इंक्वायरी अपने अंजाम की तरफ चल पड़ी। साबिक CEO वसीम अजमल समेत दीगर कंसल्टेंट को महकमा एंटी करप्शन की तरफ से तलबी के नोटिस जारी। अलग अलग पैकेज के नाम पर करप्शन की गई। नोटिस की कॉपी लाहौर न्यूज पर। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कवाल मंडी, अनारकली, सांदा और बरकी रोड पर 279 इमलाक सील। प्रॉपर्टी मालकान 40 लाख रुपए के नादहिंदा थे। डायरेक्टर एक्साइज। फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। जोहटाउन E ब्लॉक में नाकस और मुज़र सेहत आइसक्रीम और बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री सील। धर्मपुरा में नाकस सफाई पर शम्स स्वीट सील। DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल का लाहौर से अमर का दौरा। ताजरों को फूड अथॉरिटी के छापों पर तहफ्फुजात का इजहार। एक्सपोर्टर्स के लिए नुकसानदेह करार दे दिया।
ऐश मोहम्मद तशद्दुद केस, अदालत ने मुलजिम की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। टीचर बनना चाहता था, जालिमों ने आंखें निकाल दी। वजीर आला पंजाब इलाज करवाएं, ऐश मोहम्मद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। टीपू ट्रक हवाले के बेटे अमीर बलाश टीपू समेत 7 मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश। मुल्जिमों पर इकदाम कत्ल और तीफी भट्ट के घर पर फायरिंग का इल्जाम है। टाउनशिप में ड्रग केमिस्ट और रिटेलर्स एसोसिएशन का पंजाब ड्रग एक्ट के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं मुनीज़े मोइन। आपको बताएं कि चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन वुमेन विंग से खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। जगह पहुंची हैं और माशाल्लाह बड़ा इन्होंने मेहनत की है। ये एक ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, मैं सिर्फ वही बात जो अलीम खान ने की है उसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। बात यह है कि फॉर टू लॉन्ग एक कल्चर इस पार्टी में हमें नज़र आता था, पता ही हमारी शायद गलत फहमी हो, मगर कल्चर एक नज़र आता था जिसके अंदर सेल्फी और जो थी ना एक आउटवर्डली पोजीशन वो ज़्यादा अहम होती थी और असल काम नीचे होता। मेरिट का कल्चर इतना ज़्यादा आगे नहीं था। तो जब से मैं सेक्रेटरी जनरल बना हूँ मेरी कोशिश ये रही है कि मैं एक मेरिट का कल्चर इस पार्टी में बनाऊँ और अल्लाह के फजल से अब वो बनता जा रहा है। बहुत हद तक हम इसमें आगे निकल गए, क्योंकि अगर हम मेरिट के अलावा लोगों को प्रमोट करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, उनको हम अहमियत देंगे तो वो पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। मेरिट एंड ओनली मेरिट एक चीज़ है जिसकी ऊपर हम चलेंगे। अब मेरिट के लिए ज़रूरी है कि जिम्मेवारियाँ मिलें और फिर उनकी मॉनिटरिंग हो। जिम्मेवारियाँ मिल रही हैं, जैसे अभी अलीम खान ने कहा, जिम्मेवारियाँ दे दी जाएंगी और उसके बाद फिर आप लोगों का काम है कि आप उन जिम्मेवारियों को कैसे उतारते हैं। मेरिट का कल्चर ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। और बिलीव मी कि इस्लामाबाद में भी और बाकी पार्टी के जो भी अब हमने नया स्ट्रक्चर बनाया है, रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, इन जगहों में बहुत मुकम्मल चेंज है। हमारे पार्टी इतनी ज़्यादा इस वक्त मुनज़्ज़म है जो पहले कभी भी नहीं थी। और खान साहब ख़ुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को की अहमियत देते हैं कि अब लोगों से काम लें, लोगों की जिम्मेदारियाँ डालें और जो काम करता है वो आगे बढ़े, जो काम नहीं करता वो उसके ऊपर हम उसके साथ हम गपशप तो मार सकते हैं, मगर पार्टी में उसकी अहमियत वो नहीं होनी चाहिए जो मेहनत करने वालों की। इस पार्टी में वो लोगों को आगे आना चाहिए जो मेहनत करके आगे जाए, जो अपने आप को प्रूव करके आगे जाए। और यही कल्चर इंशाअल्लाह ताला हम मेंटेन रखेंगे। और मैं आप सब लोगों का फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर हूँ कि आप लोग आए हैं और आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं सेंट्रल रीजन में। इसी तरह हम हर रीजन में भी जाके पंजाब के ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज देखें, अगर हमने नवाज शरीफ के माफिया को डिफीट करना है तो फिर हमने पंजाब जीतना है। और पंजाब जीतने के लिए हमें MNA से पंजाब नहीं जीतेंगे, हम MPA से पंजाब। तो ये अहमियत मेरे हिसाब में इलेक्शन में सही इलेक्शन लड़ना, सही लोगों को आगे करना, वो MPAs का शायद MNA से भी ज़्यादा अहम। MPA जीतेंगे तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे तो हम इस मुल्क में। आपको बताएं कि चेयरमैन सेक्रेटेरिएट पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन वुमेन विंग से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरी यही कोशिश रही है कि मेरिट को प्रमोट करूं, वरना पार्टी को नुकसान होगा और काम करने वाले तरक्की पा लेंगे। फतेहगढ़ N124 में आज पीटीआई का 21वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। आज की तकरीब का एहतमाम सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की तरफ से किया गया है। इसी पर अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नताशा रहमान। नताशा, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फतेहगढ़ में N124 के हल्के में मौजूद हूँ, जो कि जमशेद इकबाल चीमा का इलाका है। इस वक्त मेरे साथ जमशेद चीमा की बीवी खड़ी है। उनसे बात करते हैं कि आज पीटीआई की 21वां यौम तासीस मनाया जा रहा है, उस हवाले से वो क्या कहेंगी। जी मैम।
मैं जी पहले पीटीआई की वर्कर हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर होने पे मुझे फ़ख्र है और आज 21वां यौम तहसीस मनाते हुए आई वॉज फीलिंग प्राउड कि हमारे कायद ने इंसाफ के हसूल के लिए ये पार्टी बनाई थी और आज के दिन तक हम इंसाफ के हसूल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हम अपना आखिरी खून का कतरा जब तक एक एक वर्कर में मौजूद है हम ये करते रहेंगे। आज यौम तसीस नहीं, हमारे लिए यौम अहद है, यौम तजदीद है, हमारे ईमान की तजदीद है कि हमने जब तक इस मुल्क को इंसाफ पे मबनी मुल्क ना बनाया हम नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे और हम अपनी इस मूवमेंट को बढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब 21 साल पहले जब ये तहरीक शुरू हुई थी तो इसमें चंद लोग थे, आज ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पॉलिटिकल जमात बन चुकी है और इस तहरीक में सिविल सोसाइटी की पढ़ी लिखी कम्युनिटी सबसे ज्यादा मौजूद है और सबसे ज्यादा मेरी बहनें, मेरी खवातीन, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, हमारी बच्चियां वो हमारे साथ इस तहरीक में मौजूद हैं। और उसके अलावा आज की तकरीब का एक और भी मकसद था कि जो हमारे कायद ने 28 अप्रैल की जो कॉल दी हुई है पनामा ज़दा हुक्मरानों के खिलाफ इंसाफ के हसूल के लिए, उसमें हम अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्लस हम आज प्लान और स्ट्रेटजी बनाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना था कि अपने कायद के साथ कदम ब कदम चलेंगे, वो जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। जी 21वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। निताशा रहमान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि डीजी एंटी करप्शन के हुक्म पर रात गए 2 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस आफ्ताब गनी के खिलाफ FIR दर्ज करके सील कर दी गई है और छापामार टीमें भी तैयार हैं, जबकि CO लाहौर रीजन को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मियां अफजल। मियां अफजल, मजीद बताइएगा कि गिरफ्तारी का टास्क भी दे दिया गया है। जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा के हुक्म पर रात को ये मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी FIR जो है ताहाल उसको सील कर दिया गया है। अफसरान का ये कहना है कि ये FIR हम जो ओपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मुलजम बड़ा बाअसर है और बड़ा चालाक मकार है, इस वजह से कहीं वो अपनी अधूरी जमानत करवाने में कामयाब ना हो सके। और डीजी एंटी करप्शन के हुक्म पर जो है वो आफ्ताब तारड़ डिप्टी डायरेक्टर एडमिन जो थे उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी। इंक्वायरी में ये साबित हो गया कि इसमें 2 अरब से ज्यादा की करप्शन की है, जिस पर CO लाहौर रीजन रईस अहमद खान को टास्क दे दिया गया इसकी गिरफ्तारी के लिए और इसकी गिरफ्तारी के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। इस हवाले से जब हमारी रईस खान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने CIA की खिदमात भी हासिल कर ली है और इसका मोबाइल जो है वो बंद जा रहा है और घर में ताले लगे हुए हैं, ये फरार हो चुका है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। आप हमें अपडेट करें थे मियां अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल का दिल मोहम्मद रोड का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने मासा के तहत जारी करदा तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, दौरे के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल ने दौरे के दौरान पीने के साफ पानी के लिए बिछाई गई जो पाइपलाइन है उसके मियार और रफ्तार का जायजा लिया और इस मौके पर इलाका मकीनों ने कमिश्नर को बताया कि ताखीर बहुत हो रही है काम पे, जिसमें कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल ने सवाल किया वासा के हुक्मरान वासा के हुकाम से, तो उन्होंने कहा कि आबिद रसानी के तमाम पाइपलाइनों को बंद कर दिया गया था लेकिन अब उसको चेक किया जा रहा है, उसमें प्रेशर देकर तो जैसे ही काम मुकम्मल हो जाएगा हम इसको दोबारा जो पानी की रवानी वो घरों में शामिल कर देंगे, जिसमें कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल ने हदायत की कि बहाली और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाए ताकि अवाम सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सके। और दौरा में डायरेक्टर डेवलपमेंट अमजद चौधरी और वासा अख्तरान ने भी शिरकत की है। जी कमिश्नर लाहौर ने दौरा किया है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी। 25 रुपए जुर्माना दो, नहीं तो मार के लिए तैयार हो जाओ। गवर्नमेंट इस्लामिया मॉडल स्कूल शाहदरा में टीचर ने मार नहीं बल्कि प्यार के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। 25 रुपए जुर्माना ना देने पर 10 साला बच्चे का सर फाड़ दिया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी, उनसे बात करेंगे। अरसलान, बताइएगा कि ये क्या मामला पेश आया है? जी, ये दूसरी जमात का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, यहाँ पे शाहदरा में स्कूल है, उसमें 10 साला लड़का है एहसन, इस पर तशद्दुद करते हुए उसका सर फाड़ दिया। उसको कहा था कि 25 रुपए जो फीस है स्कूल की वो अदा करे। क्लास टीचर ने जो कमल है इस बच्चा उसको बच्चे को मुंह से पैसों का उससे जब तकाजा किया तो उसने कहा जी कि मैं अपने वालिद को बताऊंगा तो वो दे देंगे आपको, लेकिन उन्होंने उसको एकदम मारना शुरू कर दिया और तशद्दुद किया। लेकिन महकमा तालीम के अभी तक किसी अफसर ने इस बात का नोटिस नहीं लिया और CM के जो है ये बात रिपोर्ट हुई है ईवान वज़ीर आला को, लेकिन उनका भी अभी तक नोटिस नहीं हुआ। अभी तक स्कूल टीचर जो है उसको कुछ भी नहीं कहा गया और जो वालिदैन है उस बच्चे के वो बार बार इस चीज का तकाजा कर रहे हैं कि कम से कम टीचर को सजा तो मिलनी चाहिए। 25 रुपए हम दे देते
हो सकता है हमें वो माली मुश्किलात की इस वजह से हम नहीं दे सके बर वक्त, लेकिन हम दे देंगे। लेकिन वो स्कूल टीचर ने जो है उस पर तशद्दुद भी किया और इतना किया कि उसका सर फाड़ दिया, जो वो तख्ती मारकर। के बाद जो है उसको स्कूल टीचर भी जो है वो भी छुपता फिर रहा है, अभी तक ना तो पुलिस में गया है। स्कूल में तरबियत के बजाय टॉर्चर किया गया। आप हमें अपडेट कर रहे थे अरसलान रफीक भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो दूसरी जानिब घरेलू मुलाजमा पलवशा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुस्लिम टाउन से पलवशा को बाजियाब कराकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखें, जब से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने घरेलू तशद्दुद के शिकार मुलाजिम बच्चों के को बाजियाब कराने की मुहिम शुरू की है, तो एक के बाद एक वाकया जो है मंजर आम पर आ रहा है। और उसी सिलसिले की एक और कड़ी सामने आई जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने मुस्लिम टाउन के इलाके से एक 14 साल बच्ची पलवशा को बाजियाब करवाया और पलवशा के हाथों पर और उसकी गर्दन पर जख्म के निशान भी थे। और ये बच्ची फरार होकर घर से निकलकर हमसायों के घर में इसने पनाह ली जब इमरान नामी शख्स और उसकी बीवी इसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। और वहां से हमसायों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन पर कॉल करके बच्ची के लिए मदद मांगी, जिस पर इस बच्ची को बाजियाब करवा के अब इसे प्रोटेक्शन ब्यूरो की ने अपनी तहवील में ले लिया है। जबकि जो इसके जिम्मेदार हैं तशद्दुद के, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। जुल्म की इंतहा हो गई। सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की नई वर्दी में मजीद तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने टी शर्ट्स पर बैजेस लगाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं, जबकि शदीद गर्मी में टी शर्ट और शर्ट बैक वक्त पहनना मुमकिन नहीं है, ऐसा कहना है पुलिस अफसरान का। आपको बताएं कि मंजूरी के लिए सैंपल्स भिजवा दिए गए हैं। लाहौर पुलिस की नई वर्दी में मजीद तब्दीली का फैसला कर लिया गया है और लाहौर पुलिस ने टी शर्ट्स पर बैजेस लगाने के लिए इकदाम भी शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद, उनसे बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। उमर, बताइएगा कि नई वर्दी को मजीद नया करने का फैसला किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये लाहौर पुलिस की जानिब से मजीद तब्दीली का फैसला जो है वो किया जा रहा है और इम्कान यही है कि वर्दी के अंदर नीचे टी शर्ट पहनी जानी थी, इनर टी शर्ट ग्रीन कलर की पहनी जाती है, उसके ऊपर बैजेस लगाए जाएंगे क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा है और टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनना जो था वो एहलकारों के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए पुलिस हुकाम की जानिब से ये सिफारिश भिजवाई गई है। अभी CCP ऑफिस जाएगी और CCP ऑफिस के बाद IG ऑफिस भेजी जाएगी ताकि वर्दी की अप्रूवल ली जा सके और इस टी शर्ट के ऊपर पेप्स और बैजेस जो है लगाए जा सके। जी बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आपने हमें अपडेट किया। महकमे सेहत की गफलत, 4 अजला से मुंसलिक ड्रग टेस्टिंग लैब फंक्शनल मगर अमला तैनात ना हो सका। लेबॉर्ट्री में 58 असामियों पर कोई अमला तैनात नहीं किया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। निगार खुरम, बताइएगा कि करोड़ों रुपए लग गए, लेबॉर्ट्रियां बन गई लेकिन अमला मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, 17 करोड़ 80 लाख की लागत से जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी जो है वो तैयार की गई, जहां पर जो है वो इस वक्त जो है अमला काम तो कर रहा है लेकिन 58 असामियां जो है उन पर अभी भी जो है वो भर्तियों का अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी जो है 1.5 महीने की कलील मुद्दत में जो है वो महकमा सेहत तैयार की थी और महकमा सेहत का ये दावा था कि जल्द ही होकर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट ये काम करेगी और पूरे पंजाब भर में ये एक मॉडल लेबोरेटरी का रोल जो है वो अदा करेगी। लेकिन अब तक 58 असामियों पे भर्तियां नहीं हो सकी हैं, जबकि इस लेबोरेटरी में जो है वो बच्चों की वैक्सीन और खासतौर पर कैंसर की अद्वियात चेक करने की सलाहियत भी जो है वो ये लेबोरेटरी नहीं रखती। लेकिन इस लेबोरेटरी पर क्योंकि 15 करोड़ 80 लाख रुपए लगाए गए हैं और इसको मुंसलिक किया गया है GSL लंदन लेबोरेटरी के साथ, जो कि इसको तकनीकी मावनत जो है वो फराहम करेगी, उस पर एक अमल जो है वो लाहौर में शुरू किया जा सका है। जबकि दीगर 4 अजला जो है वो भी इससे मुंसलिक किए गए हैं, जहाँ पर जो लेबोरेटरी मौजूद है उन्हें इसी की तर्ज पर जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल लेबोरेटरी वाकई ही मॉडल निकली। निगार खुरम, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि FBR ने जोहल टाउन के रिहायशी 2 टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है। कमल बाजवा के अकाउंट से 29 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है, जबकि मियां अशरफ के बैंक अकाउंट से 15 लाख रिकवर किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर, उनसे बात करेंगे। शब्बीर, बताइएगा कि FBR की जानिब से कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, FBR ने कार्रवाई करते हुए जो टाउन के रहायशी के 2 टैक्स गुजार और रहायशी जो टाउन के रहते हैं उनसे रिकवरी कर ली है, जिसमें
जो टैक्स नादहिंदगान थे, इनकम टैक्स के नादहिंदगान थे, जिसमें है रहायशी जोटन के जो रहायशी कमल बाजवा और मियां अशरफ के अकाउंट मुंतकिल किए गए हैं और कमल बाजवा के अकाउंट से 29 लाख की रिकवरी की गई है और मियां अशरफ के बैंक अकाउंट मुंतकिल करके 15 लाख की रिकवरी कर ली गई है और ये इनकम टैक्स के नादहिंदगान थे, जिनसे आज बैंक अकाउंट मुंतकिल करके ये रिकवरी की गई है। जी बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर। खबर यह है कि शादबाग पुलिस का मुंशात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई में 2 मुंशात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए जबकि भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर हैदर डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की हदायत पर जो है तमाम डिवीजनल पुलिस को जो है उन्होंने हदायत जारी की कि मंशियात फरोशी के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाए। तो इसी तरह शादबाग पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 मुल्जिमान जो कि मंशियात फरोशी के कारोबार में मुलविस थे, कासिम और आसिम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से जो है वो भारी मिकदार में जो है वो चर्च बरामद हुई है, तकरीबन 5 से 6 किलो कासिम से और इसी तरह जो है 7 से 8 किलो जो चर्च है वो आसिम से बरामद की गई है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जी 2 मुंशात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया। खबर मजीद भी शामिल करेंगे। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ड्रग टेस्टिंग लैब पर अमला तैनात ना हो सका, 58 असामियां खाली, काम रुक गया। तालीम के हुसूल में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के पश्तून और बलोच तलबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस एहलकारों के बगैर सिफारिश तैनाती का अमल, डीआईजी ऑपरेशंस ने नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। नादर हॉल में डिप्टी कमिश्नर्स की ज़ेर सदारत इजलास महकमा महबूदाबादी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एफबीआर की कार्रवाई, जोहर टाउन के रिहायशी टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का अनोखा अंदाज, पार्किंग स्टैंड पर गो नवाज गो लिख दिया गया। और तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की तकरीब, पीटीआई मुगलपुरा ऑफिस में केक काटा गया। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने मुलाहिजा किया। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब का कहना है कि आइन और कानून की बालादस्ती और इदारों का एहतराम ही कौमों को उरूज तक ले जाता है, जबकि तमाम इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, आप मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज गवर्नर पंजाब से जो है उसमें वकला बरादरी के मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात की। मुलाकात में जो कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ और तहसील बार एसोसिएशन के सदूर वगैरह शामिल थे, उन्होंने आज मुलाकात की गवर्नर हाउस में गवर्नर रफीक रिजवाना से, जिसमें उनका कहना था कि आइन और कानून की जो बालादस्ती है हर सूरत कायम होनी चाहिए और कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रहने वाला है वो आइन और कानून से बालातर नहीं है। उन्होंने कहा कि वकला ने हमारे माशरे का बाशऊर और तालीमी याफ्ता तबका है, जिन्होंने हमेशा कानून की सरबुलंदी के लिए जदोजहद की और आवाज उठाई। उनका यह भी कहना था कि अवाम को इनकी दलील पर इंसाफ का अमल तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक बेंच और बार में बाहमी हमआंगी और ताउन की फिजा कायम ना हो। इस हवाले से गवर्नर ने वकला के तमाम जो है मसाइल भी सुने और उनकी यकीन दहानी कराई कि उनके तमाम जो जायज मसले हैं वो फौरी हल होंगे। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आपने हमें अपडेट किया। कायम मकाम मेयर लाहौर नज़ीर खान सवाती की ज़ेर सदारत इंतजामी उमूर पर इजलास हुआ। टाउन्स में रिश्वत सदाने की शिकायत के जायजे के लिए कमेटी कायम कर दी गई। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी मेयर्स टीएमओज पर हुए बरहम, कायम मुकाम मेयर की ज़ेर सदारत इजलास में गिले शिकवों का पहाड़ खड़ा कर दिया। डिप्टी मेयर्स का कहना था कि टाउन्स में शहरियों के काम नहीं हो रहे, मातहत अमला करप्शन में मुलव्विस है। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा ने बताया कि इनके सगे भाई से टाउन अमले ने जाली रसीद देकर 15,000 रुपए वसूल किए। कायम मुकाम मेयर सवाती खान ने इस पर किया कमेटी बनाने का दबंग फैसला। कमेटी में डिप्टी मेयर वसीम कादिर, एजाज हफीज, PS2 मेयर वहीदुज्जमान और चीफ ऑफिसर सरदार नसीर शामिल हैं, जो कि तमाम टाउन्स में आने वाली शिकायत को देखेंगे। डिप्टी मेयर्स के इस इकदाम से ब्यूरोक्रेसी और इनके दरमियान जारी सर्द जंग में तेजी का अमकान है। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़।
बल्दिया उस्मा शहर में 31 एयर कंडीशन सस्ते रमजान बाजार लगाएगी। 19 करोड़ 86 लाख 70 हजार रुपए की लागत से 9 जोन्स में बाजार लगाए जाएंगे। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने सस्ते रमजान बाजारों के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। वज़ीर आला की हदायत पर बल्दिया उज़्मा को शहर में 31 रमजान बाजार लगाने का टारगेट दिया गया है। चीफ ऑफिसर सरदार नसीर ने रमजान बाजारों के लिए 19 करोड़ 86 लाख 17 हजार रुपए का टेंडर नोटिस भी भिजवा दिया है। निश्चित टाउन जोन में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से 4 सस्ते रमजान बाजार लगाए जाएंगे। इलामा इकबाल टाउन में 5 मॉडल बाजार लगेंगे। 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। गुलबर्ग टाउन में 4 करोड़ 30 लाख से 5 बाजार सजेंगे। समनाबाद में 3 बाजार आवाम को सस्ती अशिया फराहम करेंगे। दातागंज बख्श टाउन, अजीज भट्टी टाउन, शालामार और रावी टाउन में भी 3 बाजार लगाए जाएंगे। बागा टाउन में इंतजामिया 2 सस्ते रमजान बाजार लगाएगी। कैमरामैन इमरान मलिक के साथ मेहरान यूनुस, लाहौर न्यूज। लाहौर में तरक्याती कामों की धड़ाधड़ मंजूरी दी जाने लगी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने करोड़ों के फंड्स भी मंजूर कर लिए। तफसीलात जानते हैं फैसल नवीद की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने लाहौर पर अपनी गिरफ्त कायम रखने के लिए करोड़ों के मंसूबे बना लिए। लाहौर में सड़कों की तामीरें नो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, पीसीसी फ्लोरिंग, स्ट्रीट लाइट्स और ट्यूबवेल्स की तामीर के मंसूबे तेजी से बन रहे हैं। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने भी इन मंसूबों की फौरी मंजूरी दे दी है। करोड़ों रुपए के फंड से मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आला की हदायत पर बगैर किसी बहस मुबाहिसे के इन मंसूबों के लिए फंड्स की फौरी मंजूरी दी गई है। महकमा खजाना को भी फंड्स के फौरी के कमा जारी कर दिए गए हैं। मंसूबों की लिस्ट लंबी है, लेकिन मंसूबों पर कारकर्दगी कहीं पर नजर नहीं आती। रवा माली साल में 21 स्कीमों पर काम शुरू ना किया जा सका। 4 इदारों की नाअहली छुपाने के लिए स्कीमों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का फैसला भी किया गया है। शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। PHA, टीपा, एजुकेशन डिपार्टमेंट और अजीज भट्टी टाउन इंतजामिया रवा माली साल में 36 करोड़ 56 लाख रुपए की 21 तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 113 मिलियन रुपए से 10 स्कीमें मुकम्मल करनी थी, जो शुरू भी न की जा सकी। टीपा ने 199 मिलियन रुपए की लागत से लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड समेत दीगर इलाकों में गलियां PCC करनी थी, मगर ये मंसूबे टेंडर्स की हद तक ही महदूद रहे। PHA को 47 मिलियन रुपए से NA 125 के पार्कों की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाना था। अजीज भट्टी टाउन इंतजामिया भी 5 बिलियन रुपए के बजट से स्ट्रीट लाइट्स लगाने के मंसूबे पर काम न कर सकी। डायरेक्टर फाइनेंस ने इल्तवा का शिकार होने वाले मंसूबाजात को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की हदायत जारी कर दी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। LDA का अरबों रुपए का बजट, मगर गैर कानूनी इमलाक को सील करने के लिए ताले हैं और ना ही जंजीरें। स्टिकर्स भी खत्म हैं। ये माजरा क्या है, जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। गैर कानूनी इमलाक को सील कैसे किया जाए? LDA के पास इमलाक को सील करने के लिए स्टिकर्स, जंजीरों और तालों की कमी पड़ गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन ढीला पड़ गया। शोबा रिकवरी का ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों से फील्ड स्टाफ के पास स्टिकर्स मौजूद नहीं हैं, जिसके बायस शोबा कमर्शलाइजेशन का ऑपरेशन प्लान भी मुकम्मल नहीं हो सका। गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। उधर शोबा टाउन प्लानिंग ने भी इमारतें सील करने के बजाय मसमार करने में ही आफियत जानी है। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली से जब इस सिलसिले में पूछा गया तो इनका कहना था कि 1-2 रोज में नए स्टिकर्स, ताले और जंजीरें खरीद ली जाएंगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। LDA के बाद बात कर लेते हैं LTC की। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए LTC के अहम इकदाम, ड्राइवर्स को जरूरी हदायत से आगाह करने और ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी शहर भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम ड्राइवर्स और स्टाफ को ट्रेनिंग देगी। ये प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती मंसूबा 2017-18 में शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 4 करोड़ रुपए लगाई गई है। प्रोजेक्ट आइंदा 6 माह में शुरू किया जाने का इम्कान है, जिसके लिए LTC और पंजाब हुकूमत के दरमियान मशावरत जारी है। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की, जिसका मुज़र सेहत अशिया तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गैर मयारी अज्जा और लाइसेंस के बगैर काम करने पर सोडा फैक्ट्री और आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। जौहर टाउन में लाइका नामी आइसक्रीम फैक्ट्री को सरबमोहर कर दिया गया। हकाम के मुताबिक फैक्ट्री बगैर लाइसेंस के काम कर रही थी। फैक्ट्री में गैर मेयारी अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेक्साली गेट में शहजाद सोडा फैक्ट्री को मुज़र सेहत सोडा और नाकिस सफाई पर सील कर दिया गया। टोलिंटन मार्केट में गंदगी के बायस मुतअद्दिद चिकन पॉइंट सील कर दिए गए। कज़ाफी स्टेडियम में कार्रवाई के दौरान सेंट्रल एशियन रेस्टोरेंट को 10,000 जबकि कॉफी बार को 9,000 जुर्माना कर दिया गया। तमाम कार्रवाइयाँ डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर की निगरानी में की गयी। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। DG पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर ने इंडस्ट्री पर भेजा छापों को एक्सपोर्ट्स के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट में। DG PFA नूरुल अमीन मेंगल की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाकातें। सनतकारों ने फूड अथॉरिटी के छापों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि वो फूड अथॉरिटी में पॉलिसी साजी के लिए तमाम चैम्बर्स का दौरा कर रहे हैं। DG फूड अथॉरिटी ने इस अज़म का इजहार किया कि जल्द हर गली, मोहल्ले और यूनियन काउंसिल में फूड अथॉरिटी का अमला नजर आएगा। आपका पहले पंजाब प्योर फूड रूल 40 सफ़े का था, 7 कैटेगरीज थी उसमें। अब जो पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2017 है, 600 सफ़े हैं, 16 कैटेगरीज हैं। हमने इवन अल्कोहल तक को डाला है इसमें, विच इज़ अ बिवरेज, कि उसके भी स्टैंडर्ड्स, पहले वो उसको कुछ चेक करने वाला ही कोई नहीं था। लाहौर चैम्बर के सदर अब्दुल बासित ने मुलाकात के बाद बताया कि लाहौर चैम्बर पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और इसके लिए कमेटी तश्कील देगा। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर के हमरा मौजूद हैं और पनामा लीग से मुतल्लिक बातचीत कर रहे हैं। आइए आपके लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन सेक्रेटेरिएट लाहौर में, जहां पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत मौजूद है। हमारे साथ अब्दुल अलीम खान, जहांगीर खान तरीन भी मौजूद हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और सीनियर रहनुमा। इनसे बात करेंगे। सर, 21वीं यौम तासीस, इसके हवाले से तहरीक इंसाफ क्या आज़म रखती है? बहुत बड़े जलसे के लिए जा रहे हैं जुम्मे को और ठान ली है कि यहाँ तो चेयरमैन सेक्रेटेरिएट के पोस्टर्स पर और हर जगह गो नवाज गो के नारे दिखाई दे रहे हैं, तो ठान लिया तहरीक इंसाफ ने कि नहीं टिकने देना किसी भी सूरत हुकूमत को? जी 100%। देखिए, हमने क्या ठान लिया, ये तो जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की इस केस में, जो उन्होंने बातें लिखी हैं, उन्होंने तो कह दिया कि केस तो बना हुआ है, अब आप सिर्फ 2 महीने में इनको मौका दें कि ये अगर अपना कोई दिफा कर सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया, उसके बाद हमें वापस ले आएं और हम आखिरी फैसला कर देंगे। सर, इसके वाला एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। सर, 60 दिन के अंदर JIT रिपोर्ट देगी, इस टाइम फ्रेम को तहरीक इंसाफ यकीनी कैसे बनाएगी? देखें, एक तो ये जो पनामा का तमाम किस्सा यहाँ तक पहुँचा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेशर की वजह से पहुँचा। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर नहीं, अवाम का प्रेशर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसको मोटिवेट किया। हमने रमज़ान से पहले 8 जलसों का प्रोग्राम है हमारा, 8 जलसों का, जिसमें से पहला जलसा 28 तारीख को है। फिर खान साहब अनाउंस करेंगे अगले जलसे कहाँ पे और किस वक्त होंगे। ये आपने बात सुनी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान तरीन का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है अदालत पे कि 2 महीने के अंदर अंदर ये फैसला पूरा हो जाएगा। जी अली जाफर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और रुख करते हैं जौहर टाउन का, जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में जख्मी होने वाले दोनों अफराद फयाज भट्ट और यासीन को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान भी कुछ देर में पकड़े जाएंगे।
आपको बताएं कि जौहर टाउन में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें जख्मी होने वाले दोनों अफराद फयाज भट्ट और यासीन को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान भी कुछ ही देर में पकड़े जाएंगे। पुलिस की जानिब से मेहनत की जा रही है और इस वक्त तलाश जारी है। आपको बताएं कि जौहर टाउन में फायरिंग का वाक़या पेश आया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर। अरसलान, ये बताइएगा कि पुलिस का क्या कहना है कि मुल्ज़िमान को कब तक पकड़ लिया जाएगा? जी बिल्कुल, आज दोपहर को जो जौहर टाउन में वाक़या पेश आया था कि दो नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जांबाग और दो जख्मी हो गए थे। तो दो जख्मी होने वाले साथियों को पुलिस ने अभी जो है जैसे ही उनका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है और उनकी तिब्बी इमदाद मुकम्मल हुई है तो उनको शामिल तफ्तीश कर लिया है और उसके बाद उन्हें नामालूम मुकाम पर जो है तफ्तीश के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस का ये कहना है, पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पेश आया। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया। महकमा माहौलियात की शाहदरा और रिंग रोड में कार्रवाई की गई है। आलूदगी फैलाने पर 3 फैक्ट्रियों को सरबमोहर कर दिया गया, जबकि शहाब डाइनिंग फैक्ट्री, अब्दुल कयूम फाउंड्री और एहसान स्टील री रोलिंग को भी सील कर दिया गया। महकमा माहौलियात की शाहदरा और रिंग रोड में अहम कार्रवाई। इस कार्रवाई के हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा कहां पर कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आज महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से जो है वो एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें शाहदरा के इलाके में शहाब डाइंग के बॉयलर को सील किया गया है, जो कि धुआं फैलाने का बास बन रहा था और फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बन रहा था। इसके अलावा रिंग रोड के इलाका करोल घाटी के करीब जो है अब्दुल कयूब फाउंड्री और एहसान री रोलिंग मिल जो है इसको भी सील कर दिया गया। इन दोनों मिल्स में जो है वो कार्बन और टायर को जलाकर इलाका में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी फैलाई जा रही थी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन तीनों फैक्ट्रियों को जो है पहले महकमा माहौलियात की जानिब से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत जो है वो इनको नोटिस जारी किए गए कि आपकी फैक्ट्रियां जो है फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने का बायस बन रही है और इन्हें बंद किया जाए या फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद जो है इन्होंने कोई जो है अमल दरामद नहीं किया, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर एडमन की सरबराही में जो कार्रवाई की गई है और आपने हमें अपडेट किया। अब्दुल कादिर मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें, पीटीआई ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पीटीआई के जलसों के इंतजामात देखेगी। आपको बताएं कि पीटीआई ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पीटीआई के जलूसों के इंतजामात देखेगी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज बराए खातीन गुलबर्ग में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की तालिबात का फाइनल थीसिस डिस्प्ले हुआ। तालिबात की जानिब से बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स ने हाजिरीन को महसूर कर दिया। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में फाइनल डिस्प्ले थीसिस का इनकाद हुआ। नुमाइश में फाइन आर्ट्स फाइनल ईयर की तालिबात के 50 से जायद फन पारे रखे गए। पेंटिंग्स के साथ साथ इंस्टॉलेशंस और मुजस्मे भी पेश किए गए। कॉलेज की प्रिंसिपल शाजिया मुख्तार का कहना था कि महदूद वसाइल में भी निहायत आला काम करके दिखाना इन तालिबात में मौजूद टैलेंट की अक्कासी करता है। 4 साल की उनकी जो एक वो जितना थेरेटिकल काम करते हैं या प्रैक्टिकल काम करते हैं, उनकी एक कल्मिनेशन होती है इस थीसिस की सूरत में। तालिबात की इंचार्ज सरोज तारिक ने कहा कि इन पेंटिंग्स को देखकर ये एहसास होता है कि नौजवान नस्ल मुआशरे के मसाइल के बारे में कितनी हसास है। सभी बच्चियों ने मुख्तलिफ इल्यूजन्स और अपने जिन सर्कमस्टांसेस से वो गुजर रही हैं उसको अपने अपने आर्टिस्टिक वे में बयान करने की कोशिश की है। तालिबात ने कहा कि तस्वीर के जरिए मुख्तलिफ समाजी मसाइल और मौज़ूआत की अक्कासी की है। फाइनल थीसिस शो है मेरा, जिसमें मैंने ये डोम जो है वो क्रिएट किया है। ओरिजिनल ज़ोडिक सिंबल्स जो है उनको अपने साइंस में जो है मैंने रिन्यू करके तो न्यू सिंबल्स मैंने क्रिएट किए हैं। 2.5 महीनों की मेहनत है ये जो हमने डिस्प्ले की आज, और आज बहुत रिलैक्स और खुश हैं सबसे ज़्यादा। तालिबात के बनाए गए फनपारों को हाज़रीन ने खूब सराहा। तालिबात के बनाए गए ये फनपारे उनकी मेहनत, काबिलियत और उम्दा सोच का मुंह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन एजाज़ के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।